कई लोग होते हैं होते सोते भी अच्छा काम नहीं करते हैं, वो नंबर्स बढ़ाते रहते हैं बैंक में, इतना नंबर हो गया, इतना नंबर हो गया, इतना नंबर हो गया, वो नंबर बढ़ते रहते हैं और एक दिन मर जाते हैं। हमारे ब्रज में कहते हैं जोर जोर धन धर जाएंगे, माल जमाई खाएंगे। इतना धन इकट्ठा करके मर जाते हैं, कभी अच्छा काम नहीं करते हैं और एक दिन खाली हाथ चले जाते हैं और न जाने फिर बाद में लड़ाइयां होती रहती हैं उसी धन पे, लूटपाट होती रहती है उसी धन की। बैंकों में कितने ऐसे अकाउंट हैं जिनका कोई धनाधोरी नहीं है, वो लाखों करोड़ रुपया ऐसे ही बैंकों में पड़ा है। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने कहा था अब वो सारा धन सरकार के अंडर हो जाएगा। सोचिए आप, तुम्हारा असली धन वो नहीं है जो बैंक में जमा है, तुम्हारा असली धन वो है जो उस धन से आप सत्कर्म कर रहे हो। आप जो ऑटो से आए होगे ना, रिक्शा वाले को पैसा देके, ये पैसा भी धर्मार्थ में लगा। क्यों? बोले आपने रिक्शे वाले को पैसा दिया, पर जा कहां रहे हो? कहां जा रहे हो? कथा में। क्या करने जा रहे हो? धर्म। तो रिक्शे वाला भी धार्मिक हो गया, वो तुम्हारा पैसा भी धार्मिक हो गया, तुम्हारा समय भी धार्मिक हो गया, और वो पैसा तुम्हारे साथ जाने वाला है, यहां रुकने वाला नहीं है। ये है इस धर्म में आने का फल। समय भी धार्मिक, पैसा भी धार्मिक, विचार भी धार्मिक। लेकिन उसी पैसे से मूवी थिएटर जाओ तो वही रिक्शे वाला हो, उतना ही पैसा हो, वही समय हो, तो वो अधार्मिक हो जाएगा, वही नरक में ले जाने वाला बनेगा। आज हमारे अंतवाल जी फाउंडर मेंबर बने हैं गुरुकुलम के, एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजानी चाहिए आपको। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, गुरुकुलम हम इसलिए नहीं बना रहे कि उसमें मेरे बच्चे पढ़ेंगे। गुरुकुलम हम इसलिए बना रहे हैं जिसमें हमारे सनातनी जगत के बच्चों को आज की एजुकेशन भी मिल जाए और हमारे पुराने संस्कार भी मिल जाएं, जिससे हमारे परिवार टूटने से बच जाएं। ऐसी एजुकेशन प्रारंभ होनी चाहिए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये शुरुआत होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। अब गुरुकुलम, मोस्टली गुरुकुलम ऐसे हैं जहां सिर्फ संस्कृत पढ़ाई जा रही है, तो आजकल के लोग तो वहां अपने बच्चे भेजेंगे नहीं। तो संस्कृत बाद में पढ़ाई जाए, आज का साइंस पहले पढ़ाया जाए, आज की चीजें पढ़ाई जाएं, जिससे हमारे बच्चे किसी से पीछे न रह जाएं। ऐसा गुरुकुलम बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। कौन बनाएगा? हम तो इतने बड़े, हमारी तो फैक्ट्री चल नहीं रही भाई। आप, हमारी कोई फैक्ट्री चल रही है? हमारी कहीं दुकान चल रही है? अगर आप हमसे कहो कि महाराज आप तो, क्या दुकान है हमारी, फैक्ट्री है हमारी, एयरलाइंस है हमारी, सरकार है हमारी, क्या है हमारा? बोलो। हम सिर्फ एक कथावाचक है, विचार है हमारा। हमसे अगर पूछेगा कोई तो आपके पास क्या है, तो हम कहेंगे हमारे पास विचार है। तो उस विचार का एप्लीमेंट कैसे होगा? बोले उस विचार का एप्लीमेंट जब समाज को वो विचार अच्छा लगेगा, तो समाज के लोग अपने घर से थोड़ा थोड़ा अंश दान करेंगे, तो वो विचार मूर्तिवान होकर गुरुकुलम के रूप में प्रकट हो जाएगा और वहां से हमारे बच्चों के भविष्य का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। मैं आप सबसे एक और बात कहूंगा, अपने दो बच्चों की चिंता तो पशु भी कर लेते हैं, पर समाज के अनेक बच्चों की चिंता करना मानव का ही अधिकार है। तो आप सबसे आग्रह है, हम आपसे ये तो नहीं कह रहे कि आप सब फाउंडर मेंबर बन जाओ। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर आप इसमें 2 ईंट भी सहयोग कर सकते हैं, तो आपको वो 2 ईंट दान करनी चाहिए कि जब ये प्रारंभ हो रहा था बिल्डिंग के रूप में, तो इसमें हमारी भी 2 ईंट लगी हुई हैं। ये कहने का अधिकार आपको मिले, तो सामर्थ्य के अनुसार आप सब भी, जब तक ये कथा यहां चले उसमें आप भी सहयोग करें। शायद आपके बच्चे न पढ़ें, पर जिनके भी बच्चे पढ़ेंगे, उन बच्चों का आशीर्वाद तुम्हारे बच्चों को जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आपकी तालियां बता रही हैं कि मैंने कुछ अच्छा नहीं कहा।
कल जो कथा में आएंगे मैं उन सबको 1-1 लाख रुपए दूंगा। ये ठीक है? अब तो बजाओ। तो आप सबसे आग्रह, जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है, प्रियाकांत जी उनका खजाना भर के रखे, उनको चकाचक रखे। जितना भी आपने दिया उसका 1 लाख गुना आपको प्राप्त हो और आप ऐसे अच्छे काम करते रहें। तो राजा बलि ने कहा, महाराज मेरा सौभाग्य है कि मेरे द्वार पर कोई जो सबको देते हैं आज मेरे द्वार पर खड़े, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? अवश्य देना। लीजिए महाराज, संकल्प कीजिए। शुक्राचार्य जी बोले, एक काम कह दे, इनसे कह दे कि तू अपने पैरों से नाप के देगा 3 पग भूमि, बचना ऐसे ही बच जा। बामन भगवान बोले, देखो ज्यादा त्रिकटबाजी मत करो, ये सब बात मत करो। जब हमने कहा है कि हम अपने पैरों से 3 पग भूमि नापेंगे, तो मात्र 3 पग भूमि हमारे पैरों से नपेगी, नहीं तो हम जा रहे हैं। जब कहा हम जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जिस गृहस्थ के द्वार से अतिथि निराश होके चला जाता है, अपने जीवन भर के पाप उसके द्वार पे छोड़ के जाता है और उसके जीवन भर के सुकृत अपने साथ ले जाता है। इसलिए प्रयास पूर्वक हमें यह प्रयास करना चाहिए कि मेरे द्वार पर आया हुआ अतिथि मेरे घर से प्रसन्न होके जाए, आशीर्वाद दे के जाए। अब उस समय की तो बात ही नहीं कह सकते, कोई आने वाला अतिथि यूं ही कह देगा अपना घर ही हमारे नाम कर दो, तो वो तो संभव नहीं है। लेकिन भोजन करा दो, वस्त्र दिला दो, सामर्थ्य है तो दिला दो, 1500 रुपए मांगे दे दो, दवाई दिला दो, इसमें क्या जाएगा? अपने 2 खर्चे कम कर लो, इनको 2 चीजें ज्यादा दे दो। गंगा में जल आता है, कभी रुकता नहीं है, जितना बहता है उतना और आता है। ये ही धन भी जल की तरह है, जितना आप इसका सदुपयोग करते हैं उतना ही धन और आता चला जाता है, और आता चला जाता है। यही तो प्रकृति। वृक्ष पे फल लगते हैं, एक सीजन में कितने फल लगते हैं एक वृक्ष पे पता ही नहीं, और फिर लगते हैं और टूट जाते हैं, चले जाते हैं, लोग खा लेते हैं, अगले सीजन में फिर आ जाते हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राजा बलि ने संकल्प किया। शुक्राचार्य जी कमंडल की टोंटी में आ गए थे, जब जल निकल रहा था तो भगवान ने उनका एक नेत्र जो है दान में ले लिया, गोविंदा नमो नमः कर दिया। क्यों? किसी को अच्छे कर्म करने से रोकना नहीं चाहिए, हो सके तो अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जितना दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हो उतना अच्छा है, रोकना नहीं चाहिए। कई लोग तो पूरा छोड़िए, अब नहीं कहेंगे, नहीं करना चाहिए। राधे राधे। वामन भगवान ने संकल्प कराया और भूमि नापने का जब समय आया तो भगवान ने इतना विराट रूप बनाया, इतना विराट रूप बनाया, 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। बोलो राधे राधे। और वामन भगवान ने कहा, देखो अगर तुमने जो संकल्प किया वो 3 पग भूमि का किया है और तुम्हारे 2 ही पग में सब चला गया है, अगर तुमने 3 पग भूमि नहीं दिया तो तुमको पाप लगेगा। अब बताओ तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि बोले, प्रभु हमसे एक प्रार्थना, हम एक प्रश्न करना चाहते हैं। बोले करिए। हम ये जानना चाहते हैं कि दान बड़ा होता है कि दानी? दानी बड़ा होता है। बोले दानी बड़ा होता है? बोले हाँ। बोले तो ठीक है। झट लेट गए वामन भगवान के चरणों में राजा बलि। हे प्रभु, आपने 2 पगों में मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। इसी को कहते हैं संपूर्ण समर्पण। व्यक्ति भगवान का होने का दावा तो करता है पर वो भगवान का हो नहीं पाता है।
व्यक्ति भगवान का तभी तक होता है जब तक भगवान से मांगता रहे, लेकिन जब भगवान की सेवा करनी पड़े तो भगवान से डिस्टेंस बना लेता है। और तो क्या कहें, कितने लोग तो धर्म परिवर्तन कर लेते इसी बात पे। लेकिन संपूर्ण समर्पण क्या है? तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। एक बात बताओ, तुम्हारे नेत्रों में देखने की सामर्थ्य किसने दी है? जोर से बोलो। तुम्हारे नेत्रों में देखने की सामर्थ्य किसने दी है? तुम्हारे पैरों में चलने की शक्ति किसने दी है? तुम्हारे हाथों में कार्य करने की शक्ति किसने दी है? तुम्हारी बुद्धि को सोचने की शक्ति किसने दी है? जोर से बोलो। तुम्हारे पेट को पचाने की शक्ति किसने दी है? दिल धड़कता रहे ये धड़कने की सामर्थ्य किसने दी है? तुम्हारे कान सुनते रहें सुनने की सामर्थ्य शक्ति किसने दी है? तुम पे तुम्हारा है क्या? अभिमानी कहीं के। तुम्हारे घर का कोई और मालिक बन जाए, तुम कहो कि कुछ दिन यूज कर लो, और फिर वो गए घर में, वाह देखो ये बेडरूम देखा आपने, ये देख रहे हो डाइनिंग टेबल, ये किचन देखो ओपन किचन है, किचन में भी ऐसी देखो तो सही, और इसका गेट देखा कितना बड़ा है। पूछा किसका है? बोल मेरे एक व्यक्ति का है, उन्होंने रहने के लिए दिया। पर तू काय को घमंड कर रहा है भाई? हु आर यू? जिसका है उसे करने दे। तुम्हें जो भी प्राप्त है वो तुम्हारा नहीं है, फिर भी अभिमान तुम्हें पाले बैठे हो। लोग कहते हैं सत्संग में जाके क्या मिलता है? यही मिलता है। पता चल जाता है, आंखें जाएंगी, कान जाएंगे, पैर जाएंगे, हाथ जाएंगे, दिल की धड़कन अटैक के द्वारा या बिना अटैक के साइलेंट अटैक आके कभी भी जा सकता है। हाँ या ना? हाँ। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले, तेरा जीवन बीता जाए रे ओ माटी के पुतले। जिस तन को तू रोज सजावे, घिस घिस सावन रोज नहाए, वो तो आग में दे जराए रे ओ माटी के पुतले। जस्ट थिंक एक बार सोचो, अभी सोचो कि तुम यहीं बैठे हो, अपनी शक्ल देखो, कितना अच्छा फोटो खींचो, सेल्फी खींचो, नहीं खींचना नहीं, घर जा खींचो, सिर्फ कल्पना करो कि तुम्हारी शक्ल ऐसी है, तुम्हारे हाथ ऐसे हैं, तुम्हारे पैर बढ़िया चकाचक है, और तुरंत घर वाले गए और तुम्हें चिता में चढ़ाया है। तो अब बताओ वो शक्ल कैसी हुई, पैर कैसे हुए? सोचो तो सही, सोचने में क्या जा रहा है? सोचो, चिता में जल गए। फ्यूचर की प्लानिंग अभी कर लो, थोड़ी देर सोच के, जल गए। अब बताओ हमारा है तुम्हारा? ये शरीर नहीं, समय। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये समय तुम्हारा है।
और जो समय तुम्हारा है उसका सदुपयोग कर लोगे तो ये शरीर तुम्हारे लिए साधन बन जाएगा और साधना के द्वारा भगवान को प्राप्त करके तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राजा बलि ने कहा मुझे भी नाप लीजिए, एक पग में हो गया मेरा संकल्प पूरा। यहां पर गृहस्थ को दो बातें सीखनी चाहिए। पहली, द्वार पर आए हुए अतिथि को कभी खाली नहीं लौटाना चाहिए। दूसरी, जो भी मन में संकल्प आया है उसे कैसे भी करके पूरा करना चाहिए, उसे आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य संकल्प को आधा अधूरा छोड़ देता है फिर उसे पाप लगता है। राजा बलि ने कहा मुझे नाप लीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, वरदान मांगो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी तक तो आप ही मांग रहे थे, अब हम क्या मांगेंगे। बोले नहीं कुछ तो मांग लो। बोले कुछ तो नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान कहते हैं हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम आने वाले मनवंतर में इंद्र बनोगे और स्वर्ग का राज्य करोगे। स्वर्ग का राज्य करोगे, ये तुम आने वाले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे और तब तक तुम स्वतल लोक में राज्य करो। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज भी राजा बलि सुतल लोक में राज्य कर रहे हैं। बाणासुर के पिताजी कौन? बाणासुर के पिताजी राजा बलि आज भी सुतल लोक में राज्य कर रहे हैं। किसके कारण? दान के कारण। उन्होंने जो दान दिया था, भगवान को दिया था, उससे वो प्रसन्न हो गए और भगवान ने उन्हें सुतल लोक का राजा बना दिया और आज भी वो सुतल लोक के राजा बने।